आप देख रहे हैं भूत या विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूत या घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और मैं दिल्ली की एक तंग बदबूदार गली में किराए के फ्लैट में रहता हूँ। फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर होने के नाते मैं रात के सन्नाटे में काम करता हूँ जब दुनिया सो रही होती है। लेकिन उस रात जब मैं ऑटो नंबर 9211 में बैठा, तब से मेरी जिंदगी एक ऐसे भयानक दुःस्वप्न में फंस गई जिसने मेरे वजूद को हिला दिया। वो रात मेरे दिमाग में एक जहरीले साए की तरह चिपक गई है और अब मैं रात को घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचता हूँ, क्योंकि ये कहानी उस खौफनाक सवारी की है जिसने मुझे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां सिर्फ दहशत और अंधेरा बसता है। उस रात जब समय था 12 बजे का, मैं अपने दोस्त विशाल के घर से लौट रहा था। रात के अंधेरे में सड़कें मृत प्रतीत हो रही थीं और ठंडी हवा में एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई मेरे कान में जहरीली फुसफुसाहट छोड़ रहा हो। तभी एक चर्चर जंग खाया ऑटो मेरे पास रुका। उसकी नंबर प्लेट पर 9211 लिखा था, लेकिन अक्षर खून की तरह लाल और पिघलते हुए लग रहे थे और ड्राइवर का चेहरा साए में डूबा था और उसकी कर्कश मृत आवाज ने मुझसे कहा, बैठ जा, रास्ता लंबा है। मगर उसकी आवाज से मेरे मन में एक ठंडी कांपती सिहरन दौड़ गई। लेकिन रात के अंधेरे को देखते हुए मैं फिर ऑटो में चढ़ गया। मगर मेरे ऑटो के अंदर बैठते ही एक ऐसी सड़ांत आई जैसे कोई लाश सड़ रही हो। सीटें फटी थीं और उनमें से काला चिपचिपा तरल गिर रहा था जो मेरे जूतों को छूकर जलन पैदा कर रहा था। मैंने ड्राइवर से पूछा, कितना समय लगेगा? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मगर जब मैंने रियर व्यू मिरर में गौर किया तो उसका चेहरा अब भी छिपा था और उसका सिर अजीब तरह से लटक रहा था, जैसे उसकी गर्दन टूटी हो। यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें मेरे कानों में गूंज रही थीं और मेरे माथे पर ठंडा चिपचिपा पसीना उभर आया। ऑटो अब ऐसी गलियों में दौड़ रहा था जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी और सड़कें इतनी सकरी थीं कि दीवारें ऑटो को छू रही थीं। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट भी उसे भेद नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने फोन चेक किया तो मेरा फोन बेकार हो चुका था और स्क्रीन पर सिर्फ खरोंच जैसी रेखाएं नाच रही थीं और सिग्नल की जगह 9211 खून की तरह लाल अक्षरों में चमक रहा था। ये देखकर मैं ड्राइवर से चिल्लाया, ये रास्ता गलत है। लेकिन ड्राइवर की भयानक कर्कश हंसी ने मेरे खून को बर्फ में बदल दिया और जब मैं खिड़की से बाहर देखा तो सड़क के किनारे लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल जलते कोयलों की तरह चमक रही थीं और उनके चेहरे पिघल रहे थे जैसे मोम की मूर्तियां आग में रख दी गई हों। मैंने आंखें बंद की, सोचा ये मेरा दिमागी फितूर है। लेकिन जब मैंने फिर देखा, वो आकृतियां अब ऑटो के पीछे दौड़ रही थी और उनके कदमों की आवाज मेरे दिल की धड़कनों से तेज थी। उनकी चीखें हवा में तैर रही थी जैसे कोई मेरे नाम को पुकार रहा हो। और अचानक ऑटो एक झटके के साथ रुका। ड्राइवर ने सिर घुमाया और मैंने उसका चेहरा देखा, जो एक मृत हड्डियों सा चेहरा जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और मुंह से काला गाढ़ा तरल टपक रहा था जो जमीन पर गिरते ही सिसकने की आवाज पैदा कर रहा था। उसने धीमी भूतिया आवाज में कहा, अब पैदल चल। यह देखकर मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। अब डर से मेरी सांसें रुक गईं और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन मैं चीखा, मुझे छोड़ दो। पर तभी ड्राइवर ने एक भयानक मुस्कान दी जिससे उसके काले सड़े दांत दिखे जैसे किसी जानवर के जबड़े हों। और तभी ऑटो फिर से चल पड़ा, इतनी तेजी से कि मुझे लगा मेरी आत्मा शरीर से छटपटा रही है। मेरे फोन की स्क्रीन पर अब 92 बार 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 चमक रहा था और उसे एक भयानक गहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे कानों में चीख रहा हो। अब ऑटो एक कोहरे से भरी सड़क पर पहुंचा, जहां हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांसें जम रही थीं।
सड़क के किनारे अब कोई पेड़ नहीं बल्कि टूटी फूटी पिघलती आकृतियां थीं, जिनके चेहरों से काला तरल बह रहा था। मैंने डरते हुए ड्राइवर से पूछा, ये क्या जगह है? तो उसने जवाब दिया, वो जगह जहां जिंदगी और मौत एक हो जाते हैं। मगर उसकी आवाज मेरे दिमाग में सुई की तरह चुभ रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने बैग से एक पेन निकाला और ड्राइवर की तरफ फेंका, लेकिन वो उसके शरीर से आर पार हो गया और ऑटो की दीवार पर लगते ही काले धुएं में बदल गया। अब डर से मेरी चीख गले में अटक गई, पर मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो नहीं खुला। मैं अब उसका कैदी था जो मुझे किसी भयानक अनजान मंजिल की ओर खींच रहा था। मेरे कानों में अब सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे कोई मेरे नाम को बार बार पुकार रहा हो। लेकिन अब फिर से अचानक ऑटो रुका और दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर ज्यादा देरी न करते हुए मैं बाहर कूदा, लेकिन मेरे पैर एक ठंडी दलदली जमीन में धंस गए और उसमें से एक भयानक सड़ांध उभरी। और जब मैंने पीछे देखा तो ऑटो गायब था, लेकिन उसकी हेडलाइट की रोशनी कोहरे में तैर रही थी और उसमें से एक भयावह चेहरा उभर रहा था। मगर अब मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, ऑटो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और ये सुनकर मैं पूरा पसीने से तरबतर हो गया। अब मैं कोहरे में भटकने लगा। मेरा फोन अब पूरी तरह मृत था और उससे एक भयानक गहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। पर तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई, लेकिन जैसे ही मैं उस तरफ गया, वो एक कर्कश दानवी चीख में बदल गई। और जब मैंने पीछे देखा तो कोहरे में लाल आंखों वाली आकृतियां मेरी तरफ बढ़ रही थीं और उनकी सांसें मेरे चेहरे पर गर्म एहसास हो रही थीं। अब कुछ देर बाद भटकते हुए मुझे एक जंग खाया साइन बोर्ड दिखा, जिस पर खून से लिखा था 9211, यहां से कोई नहीं लौटता। ये पढ़कर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा ये कोई घटिया मजाक है, लेकिन फिर मुझे ऑटो का नंबर याद आया, 9211। मैं अब किसी ऐसी जगह फंस चुका था जहां समय और सच्चाई का कोई मतलब नहीं था। मेरे कानों में अब एक भयानक गीत गूंज रहा था, जिसके शब्द 9211 बार बार दोहरा रहे थे। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस रहे थे, जैसे कोई मृत आत्मा मुझे नीचे खींच रही हो। कोहरे में वो आकृतियां अब मेरे इतने करीब थीं कि मैं उनके पिघलते चेहरों को देख सकता था। उनकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उनकी चीखें मेरे दिमाग को चीर रही थीं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही दब गई। लेकिन तभी मेरे कंधे पर एक ठंडा हड्डियों वाला हाथ पड़ा और मेरी रीढ़ में एक जलन सी दौड़ी। मैंने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन वो स्पर्श अब मेरे पूरे शरीर में फैल रहा था। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। कोहरे में अब एक भयानक सड़ी हुई गंध थी, जैसे सैकड़ों लाशें एक साथ सड़ रही हों। मेरे कानों में अब 9211 का नाम बार बार चीख रहा था। पर अचानक चलते चलते मुझे एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज आई, और जब मैंने नीचे देखा तो एक टूटी घड़ी जमीन पर पड़ी थी, जिसका समय 11:11 पर रुका था, लेकिन सुइयां उलटी दिशा में चल रही थी और घड़ी से काला तरल रिस रहा था। ये देखकर मेरा दिमाग चकरा गया और मैं अब समझ चुका था कि 9211 कोई नंबर नहीं, एक श्राप था जो मेरे पीछे पड़ा था। मेरे हाथ अब पूरी तरह से कांप रहे थे और मुझे लगा कि मेरा दिमाग फट जाएगा। लेकिन मैंने कोहरे में एक रास्ता तलाशा, जहां दूर से एक हल्की पीली रोशनी दिखी और मैं उस तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वो रोशनी एक लाल खूनी चमक में बदल गई। मेरे पीछे अब उन आकृतियों की चीखें इतनी तेज थीं कि मेरे कान बहने लगे। उनकी लाल आंखें कोहरे में चमक रही थीं और मुझे लगा कि वो मेरे शरीर में घुस जाएंगी। अब थका हुआ मैं थोड़ी देर रुका और अपनी सांसें थाम ली। तभी मेरे पैर के नीचे कुछ टूटने की आवाज आई। मैंने नीचे देखा तो एक पुराना ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा था, जिस पर मेरी तस्वीर थी, लेकिन मेरा चेहरा पिघल रहा था और नाम की जगह 9211 खून से लिखा था। पर जब मैंने लाइसेंस को छुआ तो मेरा हाथ जलने लगा और लाइसेंस कोहरे में गायब हो गया।
और इसी के साथ मेरे कानों में एक भयानक चीख गूंजी और मैं वहां से आगे की ओर भागा। आगे आकर मुझे एक टूटी फूटी बस स्टॉप दिखी जहां एक बेंच पर खून से लिखा था 9211 तुम्हें निगल लेगा। पर अचानक मेरा फोन अपने आप चालू हुआ और स्क्रीन पर एक मैसेज था 9211 तुम्हारा है। ये पढ़कर मेरे कानों में अब एक भयानक हंसी गूंजी और मुझे लगा कि मेरा शरीर टुकड़ों में बट जाएगा। तभी मैंने फोन फेंक दिया, लेकिन वो हवा में तैरने लगा। मैंने फिर से ऑटो की हेडलाइट देखी जो कोहरे में चमक रही थी। मैं उस तरफ गया तो वही ऑटो खड़ा था और ड्राइवर का सिर अब भी लटक रहा था, लेकिन उसका मुंह अब एक काली गहरी खाई की तरह चौड़ा था। तभी मैंने चिल्लाया, मुझे घर ले चलो। लेकिन उसने जवाब दिया, तुम पहले ही घर में हो। ये सुनकर मैंने चारों ओर देखा तो वो जगह मेरा मोहल्ला था, लेकिन दीवारों से बच्चों की चीखें गूंज रही थी। मैं ऑटो से दूर भागा, लेकिन हर बार मैं उसी बस स्टॉप पर लौट रहा था। मेरा फोन अब सिर्फ एक नंबर दिखा रहा था, 9211। मैंने कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से एक भयानक चीख आई, तुम 9211 के हो। इसी के साथ मेरे कानों में अब सैकड़ों आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई मृत आत्माओं का समूह मेरे पीछे हो। मेरे शरीर में ठंडक फैल रही थी। मगर तभी मुझे अपने घर का दरवाजा दिखा। मैं दौड़ कर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, लेकिन वहां वही ड्राइवर खड़ा था। उसकी सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके मुंह से काला तरल बह रहा था जो जमीन पर गिरते ही सांपों की तरह रेंगने लगा। उसने कहा, 9211 तुम्हें लेने आया है। यह सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप फिर खुल गया और मैं अब पूरी तरह टूट चुका था। मैंने चीखना शुरू किया, लेकिन मेरी आवाज कोहरे में गायब हो रही थी। पर तभी मुझे अपने बैग में कुछ ठंडा सा महसूस हुआ और जब मैंने हाथ डालकर देखा तो वो लाइसेंस निकाला जो अब खून से सना था और उस पर मेरी तस्वीर थी। लेकिन मेरी आंखें सफेद थीं और मेरा चेहरा पिघल रहा था। ये देखकर डर से मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज किसी दानव जैसी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक कोहरा हल्का हुआ और मैं अपने घर के सामने खड़ा था। लेकिन मेरा घर अब एक खंडहर था जिसकी दीवारों से काला जहरीला तरल गिर रहा था और जब मैं अंदर गया तो मेरी तस्वीरें गायब थीं। मैंने शीशे में देखा तो मेरा चेहरा गायब था और मेरी आंखें सफेद थीं। तभी डर से मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली जो मेरी नहीं थी। मेरे शरीर में अब कोई गर्माहट नहीं बची थी और मेरा दिमाग घूमता हुआ मैं नीचे गिर पड़ा। साथ ही वातावरण में सब कुछ धुंधला हो गया और जब मैं होश में आया तो मैं अपने बिस्तर पर था और जब फोन चेक किया तो मेरे फोन में एक मैसेज था, 9211 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैसेज पढ़कर मैं पूरी तरह सहम गया और मैंने उस रात के बाद कभी रात को ऑटो नहीं लिया। लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो मुझे ऑटो की हेडलाइट की खूनी रोशनी दिखाई पड़ती है और एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई देती है, 9211 तुम्हें ले जाएगा। मेरे कमरे की दीवारों पर भी अब यही नंबर लिखा हुआ दिखता है और हर रात जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूं मुझे वही ऑटो नंबर दिखता है और ड्राइवर की सफेद आंखें मुझे घूरती हैं और उसका काला खाई जैसा मुंह मेरे नाम को चीखता है। ये बातें जब मैंने अपने दोस्तों को बताता हूं लेकिन कोई यकीन नहीं करता। लेकिन पिछले हफ्ते जब मैंने अपनी खिड़की खोली तो मेरे सामने वही ड्राइवर खड़ा था और उसने मेरे हाथ में एक नंबर प्लेट थमा दी जो वही नंबर प्लेट थी और मैं अब जानता हूं ये नंबर मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो मुझ में समा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी आप बीती। मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।